नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज झारखंड की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि झारखंड शराब घोटाला, आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह गिरफ्तार। झारखंड में कथित तौर पर हुए शराब घोटाला मामले को लेकर आईएएस विनय चौबे को मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीसीबी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसीसीबी ने करीब 6 घंटे उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ही मेडिकल टीम को बुलाया गया था। जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में आईएएस गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। गजेंद्र सिंह संयुक्त उत्पाद आयुक्त है। एसीसीबी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। 4,929 किसानों को उनके धान का अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया है कि 4,929 किसानों को उनके धान का अब तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। 6 महीने बाद भी किसानों की उपज का पूरा भुगतान नहीं मिलना राज्य सरकार की अक्षमता और संवेदनहीनता का स्पष्ट प्रमाण है। राफिया ने सोमवार को जारी बयान में कहा है कि 33,497 किसानों ने 5,07,000 लाख क्विंटल धान की आपूर्ति की, लेकिन उनमें से 9,615 किसानों को आज भी उनका हक नहीं मिला है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि 4,929 किसानों को अब तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। किसानों की जेबें खाली हैं, खेत खाली पड़े हैं और सरकार मौन है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में झारखंड की कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि किसानों को भुगतान में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? किसने इन निर्दोष किसानों को भटकने पर मजबूर किया? राजधानी रांची में हवा के साथ तेज बारिश। झारखंड के मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर प्रदेश का मौसम बदला। राजधानी रांची में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं देवघर, लोहरदगा, रामगढ़ और हजारीबाग सहित अन्य जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान हुए बारिश और वज्रपात ने आम जीवन को प्रभावित किया। इस दौरान सबसे अधिक बारिश खूंटी में 50 मिलीमीटर में हुई। राज्य की राजधानी रांची में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सोमवार को उत्तर पूर्व इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। लातेहार में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली जेएसएसपीएस कैडेट कनिष्का कुमारी गोराई का सोमवार को सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएमडी ने कनिष्का को शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। रांची झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब इस अध्याय में रांची की स्क्वैश खिलाड़ी आध्या बुधिया का नाम भी जुड़ गया है। वे जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। आध्या बुधिया का चयन 32वीं एशियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के लिए हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 1 से 5 जुलाई तक कोरिया में आयोजित की जाएगी। कई इलाकों में 24 घंटे बाद आई बिजली। रविवार को आए आंधी तूफान का असर बिजली व्यवस्था पर सोमवार को भी दिखा। कई क्षेत्र में 24 घंटे तक बिजली नहीं आई। नामकुम के विभिन्न क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा है। दर्जनों विशाल पेड़ गिर गए हैं, जिससे आवागमन और बिजली बाधित है। कई जगहों एवं रास्ते पर अब भी पेड़ गिरे हुए हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। लोवाड़ी चौक पर मंदिर के समीप एक विशाल पेड़ गिर गया था। पेड़ डीएच की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर पोल से टूटकर पेड़ के नीचे दब गया। खरीफ फसल को लेकर झारखंड समेत पूरे देश में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा। किसानों के बीच खरीफ फसल की जागरूकता के उद्देश्य से यह अभियान देश भर के 700 जिलों में करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में झारखंड पूरा सहयोग करेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DRI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के द्वारा यह अभियान संचालित होगा। झारखंड की मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड की मतदाता सूची की प्रशंसा की है। सोमवार को नई दिल्ली के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड की मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि विभिन्न राज्यों के भ्रमण के क्रम में वहां के जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मियों की कार्यशैली को देखने का अवसर मिला। इससे प्रभावित होकर एक पहल किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों के BLO को दिल्ली बुलाकर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जामताड़ा में टैंकर से बहाया 8,000 लीटर पेट्रोल। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र में NH 419 स्थित गोराई नाला के गोल बायो ऑनेल पेट्रोल पंप पर सोमवार रात एक बड़ी घटना सामने आई। बदमाशों ने 5 दिनों से खड़ी 12,000 लीटर पेट्रोल से भरी टैंकर के 2 ड्रेन नोजल खोल दिए। इससे करीब 8,000 लीटर पेट्रोल पंप परिसर में फैल गया। कर्मचारी संगठनों का जामताड़ा में प्रदर्शन। कर्मचारियों ने
अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि राजन कुमार सिंह और राहुल तिवारी ने बताया कि मांग पत्र में अनुबंध कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मांग है, साथ ही खाली पदों को भरने और सभी विभागों में एसीपी एमएससीपी का लाभ समय पर देने की मांग भी शामिल है। डेहरौली बुजुर्ग में नल जल योजना की स्थिति देवरिया। डेहरौली बुजुर्ग में नल जल योजना की स्थिति चिंताजनक है। जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम द्वारा गांव में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे पानी की बर्बादी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार जल निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राशन में घटतौली की शिकायत करने पर कोटेदार की दादागिरी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम बीरबल का पुरवा की निवासी आदेश कुमारी ने स्थानीय कोटेदार पर राशन में घटतौली का आरोप लगाया है। आदेश कुमारी के अनुसार कोटेदार उनसे अंगूठा लगवा लेता है और राशन देने में टाल मटोल करता है। वह अक्सर 10 दिन बाद आने को कहता है। शिकायत करने पर कोटेदार अभद्र व्यवहार करता है। पीड़िता ने जब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो कोटेदार ने बदले की कार्रवाई करते हुए उनका राशन कार्ड ही ब्लॉक कर दिया। आदेश कुमारी ने एसडीएम से लेकर तहसील दिवस तक में अपनी समस्या रखी। सप्लाई इंस्पेक्टर को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। NUSRL रांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL रांची में 19 और 20 मई को 2 दिवसीय विधान निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 की शुरुआत भव्य तरीके से हुई। उद्घाटन समारोह में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मुख्य अतिथि रहे, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार और ICPS दिल्ली की निदेशक डॉ सीमा कौल सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क हादसे में शिक्षक की मौत। जामताड़ा के JBC हाई स्कूल के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता और प्रभारी प्रधानाचार्य सुशील मरांडी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके विरोध में मंगलवार को स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक सड़क पर उतर आए। दुर्घटना स्कूल के गेट पर ही हुआ था, इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के सामने सड़क जाम कर दिया। स्कूल के सामने की सड़क बेहद व्यस्त रहती है। सड़क के दोनों ओर अस्थायी दुकानों का अतिक्रमण है। स्पीड ब्रेकर न होने से वाहन तेज गति से गुजरते हैं। धनबाद में स्टेशन रोड में फूल दुकानदारों को पीटा। धनबाद के स्टेशन रोड पर रांगाटांड के करीब 40 असामाजिक तत्वों ने देर रात हमला कर दिया। हमलावरों ने फुटपाथ दुकानदारों और SAP जवान को निशाना बनाया। इस हमले में 3 दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। घटना एक दिन पहले की मामूली झड़प से शुरू हुई। रांगाटांड के 4 से 5 लोग रेलवे कॉलोनी में एक कर्मचारी से मारपीट कर रहे थे। स्थानीय दुकानदारों ने बीच बचाव किया। इसके बाद करीब 40 लोग आ गए और उन्होंने SAP जवान और दुकानदारों पर हमला कर दिया। रामगढ़ में विस्थापितों का धरना। रामगढ़ जिले के बरका सयाल क्षेत्र में भुरकुंडा परियोजना कार्यालय के सामने विस्थापितों ने धरना दिया। देवरिया, बरगांवा और दुंधवा के मूल विस्थापित रैयत एकजुट हुए। सैकड़ों महिला पुरुष पारंपरिक हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। विस्थापितों का आरोप है कि देवरिया और दुंधवा रेगनू गांव को कई वर्षों से रोड सेल से दूर रखा गया है। उनका कहना है कि CCL प्रबंधन कुछ बिचौलियों के चक्कर में फंसा है। इसी कारण अब तक प्रबंधन ने उनसे कोई वार्ता नहीं की है। जमशेदपुर के मानगो में चोरी। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक घर से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। फरहत जहां नाम की महिला गुरुवार को अपने मायके धातकीडीह गई थी। रविवार को वापस लौटने पर घर में सब कुछ ठीक था। सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर का गेट खुला है। जांच में पता चला कि घर से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने गायब हैं। चोर 1,50,000 रुपए नगद और कुछ साइन किए हुए चेक भी ले गए। CCTV फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज झारखंड की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।